हम लोग महाराष्ट्र में जमीनी हकीकत पे उतारने का काम करेंगे। हम लोग बहुत जल्द सीटों का बंटवारा कर देंगे। देखिए, जब फूलपुर और गोरखपुर का बाई इलेक्शन हुआ था, हाँ सुन लीजिए, वो उसी क्रम में है पूरी बात। मैं उस समय वहाँ का प्रभारी था, फूलपुर का, इलाहाबाद का। उस समय जब वो बाई इलेक्शन हुआ तो बीएसपी ने जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने का फैसला किया, उस समय कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट फूलपुर में उतारने का काम किया, गोरखपुर में उतारने का काम किया, और उसका परिणाम ये निकला कि वो 10,000 से 12,000 सीट पे वोटों पे सिमट गए। फिर जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का समझौता हुआ, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ जब वार्ता हुई और उत्तर प्रदेश में जब समझौता हुआ, उससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के 3 राज्यों के जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए प्रदेश थे, उनके चुनाव हुए। कांग्रेस वहां पर किसी भी कीमत पे कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ये लोग उस गठबंधन में रहें, तो गठबंधन न करने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और जहां तक वोट की बात है, तो वास्तव में जो हमारे आदमी साहब ने कही है बात कि 85 से 90% बहुजन समाज का वोट है, और वो बहुजन समाज का जो वोट है वो जितनी दूरी भारतीय जनता पार्टी से रखता है उतनी दूरी कांग्रेस से भी रखता है, क्योंकि कांग्रेस हम दोषी नहीं, जिसने अगर 70 साल की आजादी में 50 साल से ज्यादा इस देश में प्रदेशों में शासन किया है, और उसने इस समाज के लोगों को जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से वंचित समाज रहा, उसके लिए नीतियां तो बनाई, केवल कागजों तक उनको जमीनी हकीकत उतारने का काम नहीं किया। इसलिए उतने दोषी ये भी हैं। इसलिए दोनों को बराबर दूरी हम लोगों ने बनाए रखने का हमारे नेताओं ने काम किया है। इसलिए उन्हीं के निर्देशों को हम लोग महाराष्ट्र में जमीनी हकीकत पे उतारने का काम करेंगे। महाराष्ट्र में आपके 48 जो कैंडिडेट है वो कब डिक्लेयर होंगे, और अबू आदमी जी आप क्या खुद चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? कोई नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मुझे मेरी हैसियत मालूम है। समझा आपने, मैं पार्लियामेंट नहीं लड़ूंगा। मुझे यूपी से बुलाया गया था लड़ने, लेकिन मैं मुंबई में संघर्ष करता हूँ, तो जहाँ खेती करता हूँ वही खेती काटूंगा, वहां जाके क्यों लड़ूं? तो मैं एमएलए लड़ूंगा, लेकिन मैं मेहनत के साथ अपनी दोनों पार्टी के जो लड़ेंगे उम्मीदवार उनको लड़ाऊंगा। और हम लोग बहुत जल्द, हमने एक कमेटी बनाया, हमने उस कमेटी में बैठ के सीटों का बंटवारा कर देंगे, और आने वाले 3-4 दिनों के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि अनाउंसमेंट कर दें। मुंबई की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाज? अरे बता दिया, सभी 48 सीटों पे दोनों पार्टी। जब 48 सीट लड़ो तो मुंबई की सीटें छूट जाएंगी क्या? ऐसी बात करता है तो यार। महाराष्ट्र में आपसे पहले प्रकाश अम्बेडकर और ओवैसी ने मिलकर एक अलायंस बनाया, जो उनका भी वही टारगेट है जो लगभग आप करेंगे, यानी बहुजन का वोट और मुस्लिम वोट, ये ज्यादातर वोट चंक लेने की कोशिश में है। तो ऐसे हालत में आप लोग 4 मिलकर के पूरा दलित का वोट और मुसलमानों का वोट ट्राई नहीं कर देंगे? देखिए, आप लोग भी जानते हैं, हमको कहने की जरूरत नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं और बीएसपी एसपी क्या कर रहे हैं। बीएसपी एसपी देश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं आप लोग जानते हैं, इसलिए ज्यादा कहने की मुझे जरूरत नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है, तो वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो सोशल इंजीनियरिंग अपनाया है, उम्मीदवार के साथ उसका जात का भी नाम दिया है, तो ऐसा कुछ करेंगे? हम लोग बहुजन समाज पार्टी का जन्म ही हुआ था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। हम लोग उस बात को आज भी उस बात पे कायम है, और हम लोग जातीय आंकड़े के हिसाब से, वोटों के परसेंटेज के हिसाब से, उनकी हिस्सेदारी के साथ उनको टिकट देने का काम करेंगे। सिद्धार्थ जी, बहुजन समाजवादी पार्टीच्या मायावतीजी यांनी जो बाबासाहेबांचा पुतळा उत्तर प्रदेशमध्ये बसवलेला आहे, अतिशय चांगली घटना त्या ठिकाणी घडवलेली आहे। पण या महाराष्ट्रामध्ये हिंदू मिलच्या 4 वर्ष झाली उद्घाटन केली, पण अद्यापर्यंत बाबासाहेबांचा पुतळा त्या ठिकाणी बसवलेला नाही। याच्याविषयी तुमच्या आता पुढची भूमिका काय राहणार आहे? ऐसा है ना कि जो यहाँ की पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, शिवसेना हो या कांग्रेस एनसीपी हो, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम का काम नहीं करते हैं। बताइए सही। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। आप लोगों को, जहां तक बहुत सीनियर पत्रकार लोग भी हमारे साथी बैठे हैं और आप लोग ज्ञानी लोग हैं, कोई ऐसी बात, कांग्रेस पार्टी ने
बाबा साहब को सम्मान देना कब शुरू किया। महाराष्ट्र के लोगों की लंबे समय तक, आरपीआई के लोगों की, दलित पेंथर के लोगों की लंबे समय तक मांग थी कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके बाबा साहब के नाम से रख दिया जाए, लेकिन कांग्रेस की महाराष्ट्र में भी सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, इन लोगों ने बाबा साहब के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का काम नहीं किया। कब नाम बदलने के लिए तैयार हुए, जब उत्तर प्रदेश में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, 13 एमएलए चुन के आए, मध्य प्रदेश से चुन के आए, जब बीएसपी एक मजबूत ताकत, तीसरी ताकत दिखने लगी और बीएसपी के लोग बाबा साहब के बताए रास्ते पे चल करके बाबा साहब की बात को कही हुई कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे तरक्की विकास के सभी रास्ते, सभी ताले खोल सकते हैं, तो उस पे जब चली तो कांग्रेस को लगा कि ये राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी की तरफ बहुजन समाज पार्टी के लोग हाथ बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तब जाके 1994 में 1994 में मुझसे पहले राजीव गांधी जी ने लखनऊ में बाबा साहब के नाम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को खोलने का काम किया। डिमांड महाराष्ट्र के लोगों की थी, पूरी करने का काम उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो रही थी। बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के बताए रास्ते पे चल करके बीएसपी के लोगों को इस देश में समता मूलक समाज स्थापित करना चाहती थी, और यही कारण है जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी मजबूत हुई, जैसे जैसे बीएसपी उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, 84 के बाद से 85 के पहले आम चुनाव के, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद से 89 के से बाद लगातार कांग्रेस नीचे की तरफ गई, बीएसपी ऊपर की तरफ गई। इसलिए वो कांग्रेस कहती कुछ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कुछ। आज बाबा साहब इनकी मजबूरी हो गए। क्यों मजबूरी हो गए? क्योंकि इस देश के बहुजन समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बाबा साहब की विचारधारा के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। इसलिए बीजेपी की मजबूरी हो गई, कांग्रेस की मजबूरी हो गई, शिवसेना की मजबूरी हो गई और तमाम दलों की मजबूरी हो गई कि बाबा साहब का नाम लें, उनके नाम के स्मारक की बात करें। नहीं तो सबसे पहले बाबा साहब के नाम पर, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से, श्री नारायण गुरु के नाम से, तंदे पेरियार के नाम, इन तमाम महापुरुष जिन लोगों ने इस देश में समता मूलक समाज स्थापित करने के लिए संघर्ष किया, उनके नाम पे, उनके नाम को इस देश में, दुनिया में जताने का काम, पहचानवाने का काम बीएसपी ने किया है। इसलिए बीएसपी सही मायने में बाबा साहब के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। बोलिए। आज भी तो सवाल आपसे, आपने कहा 48 सीटों पर जितनी महाराष्ट्र की सीटें हैं 48 पे आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ईमानदारी से जवाब चाहता हूँ, कितनी ऐसी सीटें हैं 48 में से जिन पे आपको लगता है कि आप दोनों का गठबंधन वाकई में असरदार होगा? अगर आप ईमानदारी से सवाल का जवाब। देखिए ऐसा है, ईमानदारी से पूछ रहे हैं आप। अभी कांग्रेस कह रही है कि हम जो है उत्तर प्रदेश में 2022 में इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी सरकार बना लेंगे, जबकि 10-15 सीट मिलना मुश्किल उनको होती है। ईमानदारी से हम कह रहे हैं कि हम जितनी लड़ेंगे सब जीतेंगे। अगर आप थोड़ा मदद करिएगा, आप लोग थोड़ा बीजेपी को मदद मत करिएगा। नहीं, असर नहीं, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हमको असर क्या लेना है। सिद्धार्थ जी, कांग्रेस की जो 2 सीटें हैं यूपी में, अमेठी और रायबरेली, वो आपके गठबंधन ने छोड़ दी है। क्या महाराष्ट्र में भी कोई ऐसा होगा कि कोई सीट छोड़ेंगे, यहाँ बड़ा नेता लड़ता है कांग्रेस का? नहीं, अभी तक ऐसा कोई नहीं देंगे। हाँ, ऐसा कुछ भी अभी नहीं रहा, तो ऐसी कोई बात नहीं। वो दोनों सीटों के लिए हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने प्रेस के माध्यम जिस दिन गठबंधन की घोषणा की थी तो तर्क के साथ बताया था क्यों हम छोड़ रहे हैं। वो दोनों सीटें छोड़ने का कारण हमारी पार्टी के नेता ने बता दिया था, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में कांग्रेस का कोई नेता रहता ही नहीं। जितने हैं सब घुटने टेक हैं, यहाँ बात करते हैं और जाते हैं, फिर अहमद पटेल साहब से मिलते हैं और 3 दिन रखवाते हैं उनको। उसके बाद सोनिया जी और राहुल गांधी की शक्ल कहीं दिखती है और वह अपनी बात ही नहीं बोल पाते। तो यहाँ लीडरशिप नहीं है। अगर लीडरशिप होती तो पिछली बार असेंबली के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने अलायंस किया था और आखिरी दिन रात को पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा कि हमें वहां से मैसेज, आज रात को 12 बजे मैसेज करती हैं सोनिया जी कि कल आखिरी दिन में फॉर्म भरने का, अब समाजवादी पार्टी को बीच में रखवा दो, कह दो कि अलायंस टूट गया। तो मैंने कहा फिर आप नेता है कि चपरासी? अशोक सिद्धार्थ जी, आज यूपी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट को 2 साल पूरे हो गए। 1999 और 2004 के लोकसभा इलेक्शन में बहुजन समाजवादी पार्टी का विदर्भ में बहुत बड़ा प्रभाव देखा गया था और जब वहां पे कांग्रेस का सफाया हो गया था। मेरा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में बहन जी और अखिलेश जी की ज्वाइंट रैली होने वाली है, और विदर्भ को लेके बीएसपी की क्या प्लान है? देखिए, विदर्भ में जैसा आपने कहा, बहुत बढ़िया प्रश्न किया
कि विदर्भ में बहुजन समाज पार्टी बहुत स्ट्रांग है, कैडर बहुत नीचे तक हमारा है, इसमें कोई शक नहीं। और पिछले रिजल्ट के हिसाब से भी लगता है कि हम सब सीटों पे हमारा वोट अच्छा खासा है। जहां तक दोनों नेताओं की जनसभा की बात है, वो हम लोगों ने डिमांड रखी है और जल्दी हम लोगों को डिसाइड हो जाएगा कि कहाँ पे हमको वहाँ पे ज्वाइंट रैली मिलेगी। नहीं तो बहन जी का पहला प्रोग्राम 5 तारीख को हमारा नागपुर डिसाइड हो गया है। 5 तारीख को बहन जी आ रही, हम लोग निवेदन करेंगे कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी आए। हमारे लोगों का प्रयास रहेगा, उसके उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम लोग कोशिश करेंगे कि विदर्भ हमारा जो बहुत स्ट्रांग जोन है, वहां पर हम लोग मजबूती के साथ ऐसा कुछ करें कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसा रिजल्ट आए जो लोगों को लगे कि नहीं हम लोगों ने प्रयास किया गठबंधन का, तो अच्छा रिजल्ट आया। 5 अप्रैल जी 5 अप्रैल बताइए। आपने अभी कहा था कि हम लॉन्ग टर्म सोच के महाराष्ट्र की राजनीति में ये कदम उठा रहे हैं। जी जी। तो अभी 6 महीने के बाद विधानसभा भी है जी। तो आपकी ये जो है हाँ। वो विधानसभा भी पूरे लड़ेगी या और किसी के साथ में लेने का विचार? अभी तक तो जो विधानसभा के चुनाव है वो भी हम दोनों लोग मिलके ही लड़ेंगे। अभी तक तीसरे के दल की चर्चा हुई नहीं। अभी तक हम लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय बहन जी और माननीय अखिलेश जी, दोनों लोगों के निर्देश है कि हम लोग आगे के चुनाव भी मिलकर के लड़ेंगे। Sir, you tell me, sir, BJP is the largest party, Congress is the largest party, and all other parties are not that big. What BJP and Congress is there. So, what do you think after winning also you have to join again with somebody to form the government? ये कोई जरूरी थोड़ी कि बीएसपी भी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। भले हमारा लोकसभा के एक भी सदस्य नहीं है, लेकिन वोट परसेंटेज के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। और ये कोई जरूरी नहीं कि हम उनको ज्वाइन करें, हो सकता है वो लोग कोई हमको ज्वाइन करें, ये तो हो सकता है ना। कांग्रेस हमको, बाकी लोग, भाई अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो ये जरूरी है कि हम ही सेक्रीफाइस करें। भाई बहुजन समाज के लोग तो पूरा सदियों से सेक्रीफाइस करते आए हैं, अब वो लोग भी तो सेक्रीफाइस का कुछ सोचें। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।